हेलो एवरीवन। आज डेट है 11 फरवरी 2025 और अभी मैंने गोल्ड में एक ट्रेड ले रखा है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अकाउंट अपडेट दे देता हूँ अपने ब्लूबेरी 50 के फंडेड अकाउंट का। सो ये है मेरा 50 के का फंडेड अकाउंट। बैलेंस है 49,501.63, इक्विटी है 51,990.63। अभी करेंटली एक ट्रेड रनिंग है। ठीक है। स्टार्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हो 10 फरवरी 2025, यानी कि कल ही मेरे को ये फंडेड अकाउंट मिल गया था। मिनिमम ट्रेडिंग डेज जीरो है। ठीक है। अभी मैं आपको ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। मैंने गोल्ड को शॉर्ट किया है। अगर मैं आपको MT5 दिखाऊँ, सो MT5 में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे गोल्ड को सेल कर रखा है। एक लॉट एंट्री प्राइस है 2927.29, SL है 2906.97। यहाँ पे मैंने एक्चुअली अपना SL ट्रेल करके रखा है इस स्विंग के हाई पे। और अभी करंटली हमें प्रॉफिट चल रहा है अराउंड $2,300 के आसपास। ठीक है। एंड मैं इसमें मैनुअली एग्जिट करूंगा। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊँ एग्जैक्टली मेरी एंट्री किधर थी। अराउंड इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी। यहाँ पे मैंने गोल्ड को शॉर्ट किया था एक लॉट अराउंड 11:30 AM। ठीक है। एंड मैं सुबह 11:30 बजे से इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। एंड इसमें जो मेरा SL था वो अराउंड 3 पॉइंट्स का था। मतलब $300 का मेरा रिस्क था यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक लॉट लिया है। एंड आप लोग जानते हो कि मैं हमेशा हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम करता हूँ। लाइक मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4, 1:5 ऐसे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। एंड जैसे जैसे ये ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है मैं अपना SL ट्रेल कर रहा हूँ। यानी कि पहले मैंने कॉस्ट लेवल पे डाला, फिर SL ट्रेल करके इधर डाल दिया, फिर SL ट्रेल करके इस स्विंग के हाई पे डाल दिया। इस तरह मैं ट्रेल कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना होल्ड कर सकूँ गोल्ड को उतना कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी करंटली $2,400 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे करंटली ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो हो सकता है गोल्ड इस लेवल तक आ जाए, यानी कि जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो ये है अराउंड 2896 तक। ठीक है। लेट्स सी क्या होता है आगे। और इससे पहले मैंने USD JPY में ट्रेड किया था। अगर आपको दिखाओ हिस्ट्री, अभी तक मैंने दो ही ट्रेड लिए। एक ट्रेड में USD JPY में मुझे लॉस हुआ था अराउंड $442.37 का। उसका भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या था। मॉर्निंग में USD JPY यहाँ पे कंसोलिडेट करा था अपने रेजिस्टेंस के नियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करा था। अराउंड मैंने यहाँ पे कई एंट्री ली थी ये सोच के कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, बट वो नीचे गया और यहाँ पे इसने मेरा SL हिट कर दिया। उसमें मैंने लॉस बुक कर दिया। ठीक है। एंड सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे गोल्ड में लिया है, जो मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे गोल्ड ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। एंड लेट्स सी क्या P&L चल रहा है यहाँ पे। वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा ट्रेलिंग SL है ये जस्ट बचा है। ठीक है। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाता तो यहीं पे मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाती। अभी अराउंड $2,700 का प्रॉफिट चल रहा है। आई थिंक मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ज़्यादा लालच सही बात नहीं है। द रीज़न इज सिंपल, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के नियर है, बुलिश है ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड के टाइम पे अगेंस्ट ट्रेड करना सही बात नहीं है और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इसमें। यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने 2899.98 पे एग्जिट किया है। एंड इस ट्रेड में हमने $2,731 का प्रॉफिट बुक किया है। अगर मैं आपको अपडेट दूँ अकाउंट का, यहाँ पे अपडेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस है 52,225.63। अगर मैं आपको डिटेल्स दिखाऊँ तो यहाँ पे आप डेली समरी देख सकते हो। 10 फरवरी को मेरे को अकाउंट मिला था एंड 11 फरवरी यानी कि आज मैंने ट्रेड किया है। एंड आज मेरे को $2,225.63 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट मुझे कुछ शो नहीं कर रहा, बट यहाँ पे आप मेरे ट्रेड्स देख सकते हो। ओपन ट्रेड्स अभी कुछ नहीं है, क्लोज ट्रेड्स यहाँ पे सिर्फ दो ही ट्रेड्स लिए हैं। एक USD JPY, एक गोल्ड जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। -$442.37 का लॉस USD JPY में एंड $2,731 का प्रॉफिट गोल्ड में। ठीक है। अभी मैं पे आउट तक वेट करूंगा 14 डेज। ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार ऐसी गलती की थी 5% में, जब मेरे पास 60K का अकाउंट था और मुझे अराउंड $1,600 का प्रॉफिट था। बट मैंने पे आउट तक वेट ही नहीं किया, पे आउट से पहले पहले ही वो अकाउंट टर्मिनेट कर दिया मैंने। वो गलती मैं वापस नहीं करूँगा। ठीक है। क्योंकि इंसान अपनी गलती से सीखता है और मैंने काफ़ी गलतियाँ की अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो मैं वो गलती वापस नहीं करना चाहता। ठीक है। सो
आज ट्रेड ले लिया, अब इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूँगा इस अकाउंट में। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज मेरे को कंप्लीट करने हैं। सो यहाँ पे 3 डेज कंप्लीट करने हैं। सो एक दिन तो आज का काउंट हो जाएगा, बाकी 2 दिन मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन बहुत कम रिस्क लेके ट्रेड करूँगा। सो लेट्स सी कि इस अकाउंट में मैं पे आउट निकाल पाता हूँ कि नहीं, और अगर निकालूंगा तो कितने का निकालूंगा। पे आउट डेट होगा मेरा 24 फेब। सो 24 फेब को मेरा 14 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़, मुझे ब्लूबेरी की तरफ से मेल आया था, जो मैं मेल आपको शो करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मेल आया ब्लूबेरी की तरफ से 10 फरवरी को आया था, यानी कि जिस दिन मुझे अकाउंट मिला था, और रात के 10:30 बजे आया था। इस मेल में इन्होंने बोला है, अपॉन रिव्यूइंग योर अकाउंट वी हैव आइडेंटिफाइड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ चेजिंग लॉसेस। सो इसके अगेंस्ट इन्होंने एक्शन लिया है। यू हैव सक्सेसफुली पास्ड, हाउएवर दिस सर्व्स एज एन ऑफिशियल वार्निंग। सो इन्होंने मुझे एक ऑफिशियल वार्निंग दी है, और अगर आप लोग भी इनके कुछ रूल्स ब्रेक करते हो तो आपको भी एक वार्निंग दी जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार उनके रूल्स ब्रेक करोगे तो हो सकता है वो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दे। और मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया था, वो था इनका 5 मिनट रूल। सो मैंने गोल्ड में शॉर्ट किया था पहले, ठीक है। जैसे उसमें एसएल हिट हुआ, मैंने सेम टाइम विद इन फ्यू सेकंड्स उसमें लॉन्ग पोजीशन ले ली, और वो अलाउ नहीं है, मुझे मिनिमम 5 मिनट्स वेट करना था दूसरी ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप इनके रूल्स भी पढ़ सकते हो, व्हाट इज चेजिंग लॉसेस। सो यहाँ पे इनके ये सब रूल्स हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स चेजिंग लॉसेस बाय एंटरिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ लूजिंग ट्रेड विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ क्लोजिंग द लूजिंग पोजिशन। सो मैंने अपने जो 50 के फर्स्ट स्टेप वाला अकाउंट था, अगर मैं आपको शो करूँ, सो ये वो अकाउंट था। सो यहाँ पे लास्ट में आपको याद है प्रॉफिट टारगेट मिस हो गया था। सो उस प्रॉफिट टारगेट को कंप्लीट करने के लिए लास्ट में मैंने 2 ट्रेड ली थी गोल्ड में। सबसे पहले मैंने गोल्ड को सेल किया था। सो यहाँ पे आप टाइमिंग देखना, 12:33 टू 12:38, ठीक है। फिर इसमें मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने लॉस बुक किया, ठीक है। उसके तुरंत विद इन फ्यू सेकंड्स 12:38:41, यहाँ पे मैंने एग्जिट कितने बजे किया, 12:38:26, विद इन फ्यू सेकंड्स बाद ही मैंने यहाँ पे गोल्ड में बाय पोजीशन ले ली। तो यहाँ पे मुझे 5 मिनट वेट करना था, ठीक है। सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मुझे मेल आया है, एंड आप लोग ध्यान से इनके रूल्स फॉलो करना। बट सेम टाइम आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा, पहले वो आपको वार्निंग देंगे, लेकिन अगर आप बार बार उनके रूल्स ब्रेक करोगे, लाइक कुछ लोग 150 मार्जिन वाला रूल ब्रेक कर देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। अभी फंडेड अकाउंट में मैंने कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं किए। ये जो मेल आया था ये मुझे चैलेंज फेज के लिए आया है, फंडेड अकाउंट के लिए नहीं आया, ठीक है। एंड रिगार्डिंग यूपीआई पेमेंट, कुछ लोगों को यूपीआई पेमेंट में डाउट था। यहाँ पे अगर आप यूपीआई पेमेंट सर्च करोगे तो यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरीके से समझा रखा है कि किस तरह आप यूपीआई से चैलेंज बाय कर सकते हो। सबसे पहले आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, कितने साइज़ का अकाउंट लेना है, फिर गेट फंडेड, फिर यहाँ पे जो करेंसी ऑप्शन है यूएसडीटी से हटा के आपको आईएनआर करना है, फिर प्लेस ऑर्डर कर दो, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, और इनके रूल्स भी आप ध्यान से समझ लेना ब्लूबेरी के। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।